हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ डॉक्टर मोनू। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है जिसे डिस्कस करेंगे, दैट इज रिगार्डिंग टू द एग्जामिनेशन ऑफ आरएएस एंड ऑल्सो यू कैन इंक्लूड द एग्जाम ऑफ पटवारी, वट एवर एग्जाम यू आर गिविंग इन दिस पीरियड। तो सबको ही ये इंक्लूड करेगा। तो उसमें जो है कुछ स्टूडेंट के मैसेज आते हैं, किसी के रिप्लाई कर पाते हैं, किसी के नहीं कर पाते। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं एक छोटा सा वीडियो डालूँ जिसमें सभी का कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए। तो गाइज बात ये है कि छोटे मोटे एग्जाम तो होते ही रहते हैं, इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पर जहाँ तक आरएस का सवाल है तो इसमें क्या है कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे करना है, कि बहुत कम टाइम रहा है, हम बहुत कंफ्यूज हैं। तो आपने जो ही आज तक जो पढ़ा है उसे ही रिवाइज कीजिए, और जो नहीं खोला, जिसको आपने 6 महीने में 1 साल में खोला ही नहीं है, उस चीज़ को, उस बुक को, उस टॉपिक्स को आप टच भी मत करना, क्योंकि कन्फ्यूज ही होंगे, बाकी कुछ नहीं आएगा। और जो आपका मेन पॉइंट है, जैसे आपको पॉलिटिक्स अच्छी आती है, आपको इकोनॉमिक्स अच्छी आती है, तो आप उस पार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उस जो है आपके टॉपिक को रिवाइज कीजिए, बजाय कि अनटच टॉपिक को टच करने के, है ना। दूसरा ये है, जो करंट के रिलेटेड जो होता है वो 1 और 2 साल तक का जो है, अभी पीछे कुछ एग्जाम हुए जिनमें पूछा गया, तो हो सकता है आप कम से कम 1 साल का जो है करंट आपका जीके जो होता है, न्यूज़पेपर या जो भी आपके पास मैगजीन है, उसको आप कवर कीजिए, रिवाइज कीजिए। जहाँ तक बात आ रही है इकोनॉमिक्स की, उससे सवाल काफ़ी कुछ पूछे गए हैं, और आईएएस का एग्जाम लीजिए आप, या पीछे जो भी एग्जाम हुए हैं, तो इकोनॉमिक का जो पार्ट है वो काफ़ी आ रहा है। इकोनॉमिक इसलिए आ रहा है क्योंकि दैट इज़ रिलेटेड टू आवर एग्रीकल्चर एंड आवर इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द इंडिया, या इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द आरएस है तो आप राजस्थान, इंडिया में इंक्लूड होता ही है इसी में, तो है ना, उसमें हमारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इसलिए जो है आजकल जो है कितना मूवमेंट चल रहा है किसानों का भी, तो इससे हमें जो है एग्रीकल्चर का जो पार्ट है इस बार एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जीएसटी और जो भी आपके हैं, उन सबको आप कवर कीजिए। और इसके लिए एक सुजस की बुक भी आती है, जिसे अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे देखने का कष्ट करें, और उस सचिवालय में मिलती है, ले ली होगी अभी तक। तो अभी भी अगर किसी ने नहीं लिए तो खरीदने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि बहुत कम टाइम है। तो यही है। और पॉलिटिक्स जो होता है वो ही हमारा, जो न्यूज़ में हाईलाइट हो रही है चीज़ें वो ही देखिए। और कल्चर जो होता है, जो हमारे अभी तक जो न्यूज़पेपर में, मैं इसीलिए आपको प्रीफर करती हूँ कि न्यूज़पेपर आपको देखना है, क्योंकि जो मेले, माताएं, दुर्ग, जो भी हमारी जो करंट के टच में रहते हैं, उसी को जो है एग्जामिनर आपका होता है, उसको एग्जाम में देने की कोशिश करता है। वो कोई ऐसा नहीं है कि जो आपने, और कुछ सवाल ऐसे हैं, मैं बोल सकती हूँ कि 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, मे भी नहीं भी हो, कि जो किसी ने नहीं देखा। उसमें ये नहीं है कि आपको नहीं आ रहा तो सबको आ रहा, किसी को ही नहीं आएगा, क्योंकि ये ऐसी बुक्स होती है जो ऑथेंटिक्स किताबें होती हैं, जो स्टूडेंट बहुत कम पढ़ते हैं। मेरे पास है कई 1200 की किताबें होती हैं, तो उनके अंदर से जो है स्टूडेंट नहीं देखते, तो वो सवाल जो है किसी को भी नहीं आते, तो उसमें आप टेंशन मत लीजिए। जिसका मैथ और रीजनिंग का पार्ट बहुत अच्छा है वो उसे कीजिए, जिसका साइंस का पार्ट अच्छा है उसी टाइम दीजिए, तो आपको जो भी आ रहा है ना। और प्लीज़ लास्ट सजेशन यही है कि नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए ज़्यादा जो है तुक्के मारने से बचना, क्योंकि तुक्कों से कुछ नहीं होता, मेहनत किया है उसी का ही फल मिलता है। हमने सभी एग्जामों में ये देखा भी है, और हम खुद भी इसे फील किया है। तुक्के मारने से आपके सही है, नेगेटिव के अंदर वो ही गलत हो जाएंगे, है ना। तो इसे अवॉइड कीजिए। बाकी आशा करती हूँ कि सब सफल हों, और इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस ज़्यादा मेरिट भी नहीं जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन इजी आते हैं और स्टूडेंट ज़्यादा गलत करेंगे। नेगेटिव के अंदर यही होता है कि उनको लगेगा कि ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, और वहीं पे वो मार खाएंगे। इसीलिए बोल रही हूँ कि जो आए वही करना। 2 ऑप्शन में से एक आ रहा है तो आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, पर फिर भी थोड़ा बचना, ठीक है। और ये मैं क्या पढ़ूंगा, ये इस टाइप के मुझे मैसेज मत करें प्लीज़ स्टूडेंट जो है। इस मैं क्या पढ़ूँ, अब क्या पढ़ेंगे, अभी आपके पास 10 दिन है या 5 दिन है एग्जाम के, ऐसा ही तो टाइम होगा ना आपके पास। अब क्या आप सजेशन ले रहे हैं, पूरा साल भर था ना, तब आपको पढ़ना था, अब तो आप रिवाइज कर सकते हैं। अब तो आप किताबें, आपकी अगर कोई बहुत बड़ा घर में कोई काम हो गया है तो आप किताबें नहीं खोल रहे, तो पीछे का जो पढ़ा हुआ है उससे भी आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। दैट इज़ द रीजन। पूरे साल पढ़ते नहीं हैं, बाद में कन्फ्यूज होते हैं, दैट इज़ नॉट द वैलिड पॉइंट फॉर एनी स्टूडेंट, है ना। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और आशा करती हूँ कि पढ़ ही रखा होगा मोस्टली स्टूडेंट ने, क्योंकि रीड दे रहे हैं, फर्स्ट रीड दे रहे हैं, कॉलेज लेक्चर दे रहे हैं, कहाँ कहाँ के एग्जाम दे रहे हैं, आईएएस भी दे के आए होंगे, है ना। तो काफ़ी कुछ क्लियर है। फिर भी अगर कोई ऐसे स्टूडेंट जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, कुछ मेरी नज़रों में भी है और बहुत प्यारे स्टूडेंट हैं, तो उनका कोई सवाल है तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, और उनका जवाब मैं ज़रूर दूँगी, क्योंकि सिंसियर स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए टीचर भी ये चाहता है कि, और हम भी ये चाहते हैं कि हमारे जो
पढ़ने वाले हैं उनकी तो सहायता की जाए, वो ऐसे कंफ्यूज नहीं होंगे कि हम क्या पढ़ें, वो ऐसे कंफ्यूज हो सकते हैं किसी चीज़ को लेके, वो अलग बात है। क्या पढ़ने वाले मुझे मैसेज अभी नहीं करें जब 7 दिन एग्जाम के रहे हैं, या 5 दिन कितने रहे हैं, 10 दिन रहे हैं इस बेस पे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड लक, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और ज़्यादा से ज़्यादा एक बात कह रही हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर अच्छा नहीं लगे तो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं फोर्स नहीं कर रही। बाकी एक चीज़ है कि इसमें जो है आपका जो आरएस जो है, इसके कौन सा टॉपिक क्या सब्जेक्ट, सबके वीडियोस मैंने डाले हुए हैं। आरएस के, आरएस इकोनॉमिक में क्या पढ़ना है, आरएस पॉलिटिक्स में क्या पढ़ना है, आरएस के न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, न्यूज़पेपर में कौन कौन से पॉइंट पढ़ने, सारे वीडियो मेरे चैनल पे दिए हुए हैं, आप डाल सकते हैं। आरएस से आरएस इस टाइप से डाल के आप हेल्प के लिए आप उनका सहारा ले सकते हैं। ओके बाय, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।